फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं संख्या पद्धति का। तो आज इसी के अंतर्गत आपके लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम करने में काफ़ी समय व्यतीत कर देते हैं। तो चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि 100 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। 125 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। 20 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न हम बार बार काटे देते हैं, इस संख्या से कटेगा, उससे कटेगा, उससे कटेगा। तो इस तरह हमारा क्या समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है और हमें क्या असफलता हाथ लगती है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। इस तरह के प्रश्नों को किस तरह करेंगे। देखो, जब भी आपको प्रश्न दिया जाता है तो फिलहाल हम समझते हैं। ये छोटा प्रश्न मैंने लिया है, बात की गई 20 की। तो आपने 20 को देखा होगा, पहले समझ लीजिए। 20 की हम बात करें तो देखो, पहली बात तो 1 से कटेगा। ये किससे कट जाएगा? 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 के बाद 5 से भी कटेगा, भाई इनसे सबसे विभाजित होता है। 5 के बाद किससे विभाजित होता है? 10 से होता है, और 10 के बाद 20 स्वयं से होगा। तो कितनी संख्याओं से हुआ? 1 2 3 4 5 6, 20 संख्याओं से, मतलब 6 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। संख्या छोटी इसलिए हम आसानी देख लेते हैं भैया। 1 की गुणा 20 से करो, कट जाएगा। 2 दशावन 20 होता है, 4 पंजे 20 होता है, 5 चौक 20 होता है, 10 दूनी 20 होता है, और 20 एकम 20 होता है। तो हम देखते हैं कि इन संख्याओं से ये कट जाएगा। मगर ऐसा थोड़ा ना है कि संख्या 20 दी जाएगी, 10 दी जाएगी। संख्या आपको बड़ी बड़ी दी जाएंगी, जैसे 100 है, 200 है, 500 है, 600 है। इस तरह की आपको बड़ी बड़ी संख्या दी जाएंगी। और तब आपसे पूछा जाएगा ये संख्या है वो कितनी संख्याओं से विभाजित है। और दूसरा प्रश्न इसी से बनता है कि जिन संख्याओं से विभाजित है ये, उन संख्याओं का योग क्या है। वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। पहले हम ये समझें इस कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित होता है। हमने देखा इतनी संख्याओं से कट जाएगा, परंतु हम पता कैसे करेंगे कि कितनी से। हमें तो आंसर इतना चाहिए ना, 1 2 3 4 6। तो मतलब बी आंसर हमारा हो गया कि ये 6 से कटेगा। हमें संख्या थोड़ा पूछी गई थी, हमसे संख्या नहीं पूछी, हमसे बस पूछा गया कि कितनी संख्याओं से कटेगा। तो हमें इस तरह के प्रश्नों करने क्या करना है, हम इसके क्या करें, गुणनखंड कर लें। कितने कर लें? गुणनखंड कर लें किसके? 20 के। 20 गुणनखंड करोगे, 2 दशावन 20, फिर 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये 1 का फैक्टर है, ये छोड़ दीजिए, आप इसे लिख लो। तो आप इसे ऐसे लिखोगे, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। क्या लिखोगे? 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 लिखा जाएगा। 5 एकम 5, 2 2 4, 20 हो गया। आपको क्या करना है, जब संख्या देखनी है तो अगर यहाँ पे 2 पद आते हैं, 3 पद आते हैं, 4 पद आते हैं, आपके कितने भी पद आए, आपको उससे मतलब नहीं है। आप पद कितने ही बना लीजिए, आप केवल इनकी जो पावर है उसे ले लीजिए, मतलब जो घात है उसे ले लो। और घात में क्या है? +1 कर लो। यहाँ 2 है, 2 + 1 कर लो। भाई गुणा में है तो इधर हमने अलग कर लिया। इधर क्या है? 5 है, भाई गुणा का चिन्ह इधर वाला इधर है, गुणा का चिन्ह है, फिर क्या है? 5। 5 की पावर कितनी है? 1, तो 1 में भी 1 प्लस कर दो। जो घात है उसमें क्या है? 1 ऐड करना है। जो घात है उसमें क्या करना है? 1 ऐड करना है बस। पहले गुणनखंड कर लो, जो अंक आ रहे हैं कि क्या घात ले लो, और जो घात है उसमें क्या 1 1 ऐड कर दो। भाई 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 3। और ये कितना हो गया? 2। 3 दूनी 6। हमारा आंसर कितना आया था? हमारा आंसर भी तो 6 आया था। ये तब हमने किया था जब हम इस छोटी छोटी संख्याओं को कर रहे थे। आसानी से कर लोगे। कि जब बड़ी संख्या होगी तो हमें क्या होगी? दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, जब बड़ी संख्या दी जाएंगी तो हम इसी तरह क्या उनके गुणनखंड करेंगे, और बस उसे क्या घात के रूप में लिखेंगे। और लिखने के बाद क्या है, दोनों जो 2 पद आए या 3 पद आए, उनकी घात में क्या है? 1 जोड़ के गुणा कर दो। अगर एक ही पद आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, तो गुणा नहीं करनी पड़ेगी, केवल घात में 1 जोड़ के आपका काम चल जाएगा। तुम्हारा आंसर कितना हो गया? 6 हो गया। 20 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? 6 संख्याओं से विभाजित है। किससे विभाजित है? 6 संख्याओं से। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जिन संख्याओं से विभाजित उनका योग क्या होगा। तो भी आपको संख्या नहीं निकालनी पड़ेगी, तब भी आपको संख्या नहीं निकालनी पड़ेगी। आपको संख्याओं की जरूरत नहीं है, आपका आंसर निकलेगा। बस धैर्य बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि 100 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। अब आप इसे करिए, जैसे मन ये कर रहा था ना, काट काट के देखेंगे। तो आप इसे 100 को देखिए किन किन संख्याओं से कट रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। क्या है? आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। फिलहाल 100 है, सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप इसे करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप क्या करो, उसके गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। कितना है? 100 है। कितना? 100 करोगे भाई, 2 से करोगे तो कितना हो गया? 50। फिर 2 से करोगे कितना हो जाएगा? 25। फिर अब किससे होगा? 5 से, 5 में 25, और फिर 5 एकम 5, कितना हुआ? 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, कितना हो गया?
2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, मैंने कहा पावर में 1 जोड़ दो, पावर में जोड़ो कितना हो गया 2 और 1 3, 2 और 1 3, गुणा करो कितना हुआ 9। कितनी संख्या से विभाजित होगा 100, किससे विभाजित होगा 9 संख्याओं से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इनकी जोड़ की बात की जाए तो पहले हमें संख्या निकालनी पड़ी तभी जोड़ेंगे। तो मैंने कहा आपको ना तो संख्या निकालनी है और ना आपको भाग कर करके देखना है, आप बस गुणनखंड कीजिए आपका आंसर आएगा। योग की बात करेगा योग भी होगा, बस आप पहले समझ लीजिए। तो ये 100 कितनी संख्या से विभाजित है 9 संख्याओं से विभाजित है। अगला प्रश्न मैंने कहा सिंगल डिजिट का देख लो, ये सिंगल में था 125, कितना था 125। अगर 125 करो तो आप इसे ऐसे विभाजित करोगे गुणनखंड करोगे 5 से तो कटेगा ये, 5 दूनी 10 पचम 25, पचम 25 कितना हुआ 5। अब यहाँ कितना हो गया 5 की घात कितनी हो गई 3, 5 की घात कितनी हो गई 3 हो गई। जब 5 की घात 3 है तो आपको क्या करना है घात में 1 जोड़ना है, घात में 1 जोड़ दो कितना हो गया 4। कितनी संख्या से कटेगा 125, 4 संख्या से कटेगा, किससे कटेगा 4 से। अरे 125 किससे कटेगा 1 से कटेगा 5 से कटेगा 25 से कटेगा और 125 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से तो नहीं कटेगा ना, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो आपको जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, कोई संख्या आपको दे दी जाती है और कहा जाता है कितनी संख्याओं से कट रही है, तो आप इसी तरह कर सकते हैं। क्या करें गुणनखंड करें, जो घात आ रही है उसे +1 करके लें। भाई अगर 2-3 पद दिए तो आप गुणा कर लो, जैसे 2 पद यहाँ दिए तो गुणा कर लिए हमने, यहाँ सब में एक पद दिया था तो अब क्या है केवल घात में 1 जोड़ेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम वो प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे 20 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। 20 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, ये प्रश्न पूछा गया है। और पूछा जाता है 20 जिन संख्याओं से विभाजित है उनका योग क्या है। तो चलिए ये प्रश्न भी हम देखते हैं। तो आपको मैंने सॉल्व कराई दिए हैं, तो आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया है। इसके आगे देख लीजिए, इन्हीं प्रश्नों देख लीजिए, बाकी मैं प्रश्न करवाता हूँ। तो एक ये ले लेते हैं हम, चलिए इसे ही रफ कर देते हैं, इसे भी रफ कर दो, इसे भी रफ कर दो, इसी प्रश्न को आप समझ लो, उसके बाद में आपके लिए भी करवाता हूँ क्वेश्चनों। देखिए 125 क्या प्रश्न क्या है, प्रश्न भी एडिट करना पड़ेगा सॉरी। तो 125 जिन संख्याओं से विभाजित है उनका योग क्या है। प्रश्न क्या बनेगा हमारा 125 जिन संख्याओं से विभाजित है, जिन संख्याओं से विभाजित है उनका योग क्या है। 125 जिन संख्याओं से विभाजित है उनका योग क्या है, उनका योग क्या है। तो इस प्रश्न इस तरह का बनता है। अब देखिए आपको इसको करना है तो पहले आप ये देखो 125 किन किन संख्याओं से कट रहा है, फिर उन्हें जोड़ोगे तभी तो आंसर निकलेगा। ये तो कहा गया कि 125 जिन संख्याओं से विभाजित उनका योग क्या है। तो देखो अगर हम बात करें तो 125 किससे कटेगा 1 से कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा 5 से भी तो कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा भाई 25 से कटेगा, उसके बाद स्वयं क्या 125 से कटेगा। इस तरह का जो अंतर बनेगा हमारा, यही तो हमसे पूछा गया इसका जोड़ कितना है। तो कितना हो जाए 5 5 10 5 15 16 के 6 हासिल 156 किससे कट जाएगा। अब कितना जोड़ होगा कि संख्या होगा 156 होगा। परंतु ये बात 25 की 125 की नहीं है, 125 था तो हमने कर लिया, 125 था तो कर लिया। जब 125 नहीं होगा संख्या अन्य दी जाएंगी, 100 दे दिया 200 दे दिया 600 दे दिया। जब इस तरह के प्रश्न देगा तब आप संख्या कैसे निकालेंगे, किन किन संख्याओं से कट रहा है, उनका जोड़ क्या है। तो फिलहाल जो अभी हमने सीखा था हम उसी को आगे देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि जब हमने 125 करा था तो 125 हमने क्या लिखा था 5 की घात 3 तो आया था, तभी तो कितनी से कट रहा था 4 से कट रहा था। 3 की घात क्या है एक, वो 5 की घात कितनी थी 3 थी, उसमें 1 जोड़ा तो हमें पता मिला कितना 4। तो हमने देखा कि 125 कितने से कट रहा है 1 2 3 4 संख्या से कट रहा है, कितने से कट रहा है 400। तो कितना आ रहा था आंसर 156 आ रहा था। अब हम देखते हैं इस तरह से नहीं, तो इस तरह से हमें संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, संख्या निकालनी पड़ेंगी। जब संख्या ज्यादा हो तब संख्या कैसे निकालेंगे, जब बड़ी संख्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या है गुणनखंड करो, और ये तो आपको करना ही है जब संख्या निकालनी है पूछी जाती तो। फार्मूला आपका बनेगा योग बराबर, ठीक है याद कर लीजिए, a की पावर p+1 -1 अपॉन a-1। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे मैं इसी में लिखता हूँ, जो 5 है वो आपका ये हो गया
और जो 3 है वो आपका पी हो गया। 5 क्या ये हो गया 3 पी। जब 2 पद हुआ तो 2 बार लगाना, 3 पद हो 3 बार लगाना, फार्मूला लगाना 3 बार 4 बार 5 बार, जितने पद बनते हैं उतने बार। एक पद बन रहा है तो एक बार लगाओ। पहला क्वेश्चन है, समझ लो। ए सॉल्व करिए इसे। ए की वैल्यू मैंने बताया, जो आधार है वही ए है 5। कितना 5, 5 की घात कितनी 3, 3 में एक जोड़ दिया -1 कर दिया। यहाँ पे क्या है 5, 5 में से 1 घटा दिया, यही तो कहा। अरे भाई एक की वैल्यू कितनी है 5, 5 5 में घात कितनी 3, 3 1 4 -1। अरे ये लिखना नहीं है, ये तो मौखिक हो जाएगा। चलिए आगे देखो, 5 की घात कितनी होगी 4, 5 की घात कितनी हुई 4, और 5 की घात 4 का मतलब कितना हुआ 625। अरे 5 की 4 बार गुणा कर लीजिए, मिल जाएगा 625 -1 बटे 4 कितना हुआ 624 और बटे 4 कितना हो जाएगा 4 एकम 4 2 हुए 22, 4 पंजे 20, 2 बचे 4 छंग 24, कितना हो गया 156। तो इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, कितना ही बड़ा प्रश्न हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको फार्मूला क्या याद रखना है, योग बराबर ए की पावर p + 1 -1 अपॉन a - 1। तो ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए। आपको जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उन प्रश्नों को इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अगला प्रश्न है 200 जिन संख्याओं से विभाजित है उन संख्याओं का योग क्या है। तो आप यहाँ आप निकालिए अपने मेथड से, जो हम करते हैं शुरू से कि भाई काट काट के देखेंगे। तो आप 200 को काट काट देखो, आपको घंटे तो लग जाएंगे यही पता करने में संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनसे 200 कट रहा है। आप काट काट के देखो तो आपको समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा, किसमें यही चेक करने में कि वो संख्याएं कौन कौन सी 200 को जो काट रही हैं, और फिर इनका जोड़ करना तो अलग का टाइम रह गया। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या, आप क्या कीजिए गुणनखंड। पहला काम हमारा क्या है 200 के कर लें हम गुणनखंड। करोगे भाई कितने हो जाएंगे 2, कितना हुआ 100, फिर 2 से काटोगे कितना हुआ 50, फिर 2 से काटो कितना हुआ 25, और किससे कटेगा 5 से, फिर 5 से काटोगे तो 1। तो बना क्या, बना आपका 2 की घात 4, और मैंने क्या बताया 2 1 2 3 है, एक जोड़ दीजिए 4 हो गया। चलो फिलहाल आप 3 ही लिखो, पहले ऐसे लिखो 3 + 1 करके, और दूसरा 5 की घात कितनी 2 + 1 करके, ये तो लिखोगे आप। तो मैं बताया था इस तरह से आपका बनता है, ये तो बनेगा आपका, क्या बनेगा, ये तो बनेगा 2 की घात 3 + 1 4 हो गया, 5 की घात कितनी हो गई 2 और 1 3। तो हम इसे क्या लिखते हैं, हम इसी तरह से लिखेंगे, हम इसे इसी तरह से लिखते हैं। तो अब देखिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, मैंने बताया था आपके लिए योग बराबर a की पावर n + p + 1 -1 अपॉन a - 1। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हम निकालें कि संख्या कितनी संख्याओं से कटेगा, तो कितना हुआ 3 1 4, और कितना हुआ कितने से कटेगा 12 से, क्या कटेगा 12 से, और लिखा ये क्या जाएगा भाई, लिखा तो ऐसे ही जाएगा भाई। 2 की घात कितनी है 3 है, और 5 की घात कितनी है 2 है, यही तो है, यही तो है। लेकिन आपसे क्या है संख्या नहीं पूछी, तो आपको ये नहीं करना है, तो आपको ये नहीं करना है, आपसे तो वो योग पूछा गया तो बस इतना कर लीजिए, क्या कर लीजिए केवल इतना कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। भाई मैंने बताया था, तो मैंने कहा अब 2 बार है, तो एक बार फार्मूला आप इसमें लगाओगे और एक बार फार्मूला आप इसमें लगाओगे, दोनों में लगाइए गुणा कर दीजिए। देखिए ए हम देखें पहली टर्म में देख लो, पहले देखो ए कितना है 2 है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी p और 1 3 और 1 4, 2 की घात 4 -1 बटे 2 - 1, यही पद तो बना पहला। 5 में करोगे तो क्या होगा 5 की घात कितनी हो गई 2, तो यही है 1 प्लस करोगे तो कितना हो गया भाई a p + 1 है तो 2 है, तो 2 और 1 कितनी हुई 3 -1 बटे 5 - 1, यही तो बना। हल करो तो 2 की घात 4 क्या हुई 16, भाई 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया कितना रह गया 15, 15 बटे 1 गुणा, यहाँ करोगे 5 की घात कितनी हुई 125, 5 की घात कितना हुआ 5 की घात 3 कितनी होगी 125, 125 माइनस 1 कितना हुआ 124, 124 बटे 4, 124 बटे 4, यही तो हुआ। 5 में से 1 गया कितना रहेगा 4, 4 3 12 और 3 एकम 3, गुणा कर लो 15 एकम 15, 5 हासिल 1, 15 3 45 1 46, कितना हुआ 465, कितना हो गया 465। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा
सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। संख्या कोई भी दी हो, आपको तो केवल क्या है, फैक्टर करने हैं। जब आपसे क्या संख्या पूछी जाए तो घातों में एक एक जोड़ के गुणा कर दीजिए। 2 पद है तो 2 बार, 3 पद है तो 3 बार, लेकिन जुड़ेगा हर बार क्या है, संख्या पूछी तो बन जुड़ेगा। नहीं पूछा है तो केवल अपने आधार के हिसाब से निकाल लीजिए, फार्मूला लगा दिए, आपको क्या संख्याओं का योग मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 625 जिन संख्याओं से विभाजित है उनका योग क्या है। तो ये 2 प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो मैं यही करवा दूं कि ज्यादा फालतू क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है, वही प्रश्न करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए। तो देखिए 625 फैक्टर कर लीजिए, क्या कर लीजिए 625 के फैक्टर कर लीजिए, करोगे तो क्या आएगा 5, कितना हो गया 125, फिर 5 से काटोगे 25, फिर आप 5 से काटोगे फिर 5, फिर आप 5 से काटोगे, कितना हो जाएगा ये बना क्या 5 की घात 4, कितना बना 5 की घात 4। आपसे पूछा जाता है कितनी संख्याओं से विभाजित, तो 4 में एक जोड़ दी कितने हो जाएगा 5, तो कितनी संख्या विभाजित हो जाएगा 5 से। हमसे पूछा गया कि योग क्या है, तो मैंने क्या बताया भाई, फार्मूला आपका क्या लगेगा, योग बराबर, फार्मूला याद करो, a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। p a है, 5 क्या है a है, 4 क्या है p है, तो कितना हुआ 5 की घात 5 माइनस 1 बटे 4, 5 की घात 25, 5 की घात 5, 5 की घात 5, भाई 5 की घात 4 करोगे 3 बार करोगे वो तो आप कर सकते हो। 5 की घात 4 कितना होता है 625 होता है, 625 एक बार गुणा और कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई, ये तो करना पड़ेगा भाई, 4 बार था 5 बार था, हम क्या कर सकते हैं 25 25 गुणा 5 ऐसे ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 625 गुणा 5 से कर लीजिए, आप आराम से निकाल लोगे। तो वैसे सीधे सीधे देखो तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 5 36 और 2 32, कितना हुआ 32 25, कितना हो जाएगा 32 25 हो जाएगा। गलत हो रहा है ये, कितना हो जाएगा 25, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना हो जाएगा 31 25 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 31 25 हो जाएगा, हम गुणा कर सकते हैं, चेक कर लीजिए कितना ही होगा। हमें क्या करें 31 25 माइनस 1 बटे 4, ये तो बना, तो ये कितना हो जाएगा 31 24 बटे 4, 4 से आप भाग कर दीजिए, 4 सत्ते 28, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, कितना हुआ 781, कितना हुआ 781 हुआ। तो इस तरह हम उन संख्याओं को निकाल सकते हैं जो संख्याएं किसी पर्टिकुलर संख्याओं को विभाजित करती हैं। तो इस तरह प्रश्न बार बार पूछे गए, सिंपल प्रश्न होते हैं जिन्हें करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।